ऑयल लीक नहीं, सरकार ने बताई पूरे वीडियो की सच्चाई। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। दुबई एयर शो के दौरान स्वदेशी लड़ाकू फाइटर प्लेन तेजस दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया। क्रैश स्थानीय समय के अनुसार बता दें कि 2:10 पर हुआ था, जिसमें पायलट की मौत भी हो गई। जिसके बाद भारतीय लड़ाकू विमान तेजस को लेकर सोशल मीडिया पर कई भ्रामक वीडियो तेजी से फैलने लगे। इसमें दावा किया जा रहा था कि तेजस में ऑयल लीक हुआ और यही वजह थी कि विमान के साथ तकनीकी दिक्कतें आई। कुछ ऑनलाइन अकाउंट ने इन वीडियो को यह कहकर साझा किया कि भारतीय विमान ने शो में खराब प्रदर्शन किया। इन दावों ने लोगों के बीच चिंता और भ्रम का माहौल पैदा कर दिया है, लेकिन गुरुवार को ही सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेकिंग यूनिट ने साफ कहा है कि वायरल वीडियो किसी भी तरह की खराबी नहीं दिखाता, बल्कि यह विमान की एक सामान्य और तय प्रक्रिया का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार वीडियो में जो तरल बहता दिखाई दे रहा है वह न तो ऑयल है और न ही किसी मशीन पार्ट से लीक हो रहा है। यह दरअसल इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम से निकली गई कंडेंस्ड वाटर की ड्रेनिंग है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया खासकर ऐसे इलाकों में की जाती है जहां नमी ज्यादा होती है। दुबई जैसे शहर में हवा में नमी का स्तर काफी ऊंचा रहता है। यह ड्रेनिंग और भी वहां स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रहे दावे फर्जी हैं और कुछ अकाउंट्स जानबूझकर इन वीडियो को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि तेजस के प्रदर्शन और विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सके। सरकार ने यह भी बताया है कि तेजस MK-1 की क्षमता और भरोसेमंद प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है। भारतीय वायुसेना का दल बीते सप्ताह बता दें कि अल मक्तूम एयरबेस पर पहुंचा था और एयर शो में इसकी मौजूदगी दुनिया भर से आए दर्शकों का ध्यान खींच रही है। अधिकारियों ने अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी झूठी सूचनाओं पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। बता दें कि हादसे में पायलट की मौत हो गई थी और दुर्घटना का यह दृश्य बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था। जांच टीमें घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि तेजस विमान जो है दोपहर के टाइम पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काले गुब्बार जो है यानी धुएं का काला गुब्बार देखने को मिला था। हादसे में पायलट को पहले गंभीर चोटें आई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि वायुसेना ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि इस कठिन समय में वह शोकग्रस्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन के आदेश भी दिए हैं। रक्षा सूत्रों की माने तो दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का LCA तेजस विमान क्रैश हो गया है और ये काफी दुखद घटना है भारत के लिए। ट्रक ड्राइवर ध्यान दे, आबू धाबी में ट्रकों की आवाजाही पर लगी रोक। आबू धाबी में ट्रकों की आवाजाही पर नया नियम लागू होने जा रहा है। जी हां, बता दें कि AD मोबिलिटी यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने शुक्रवार को घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से राजधानी की 2 मुख्य सड़कों पर ट्रक नहीं चल पाएंगे। जी हां, इस कदम का उद्देश्य शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है ताकि वाहनों का प्रभाव और सुचारू हो सके। आबू धाबी में ट्रकों की आवाजाही के रूट बदल दिए गए हैं और बता दें कि अब ट्रकों को शेख मखदूम बिन राशिद रोड यानी कि E11 और अल राहा बीच रोड यानी E10 से हटा दिया जाएगा। इसके बजाय ट्रक अब अल फया सुएब रोड यानी कि E75 और अल हफर और अडला रोड से होकर गुजरेंगे। यह बदलाव शहर की व्यस्त सड़कों पर भीड़ कम करने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए किया गया है। बता दें कि 2025 की शुरुआत में आबू धाबी में भारी वाहनों जैसे कि माल ढोने वाले ट्रक, टैंकर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को पीक ट्रैफिक समय में सड़कों पर चलने से रोक दिया गया था। यह पाबंदी सोमवार से गुरुवार तक सुबह 6:30 से 9 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक लागू रहती है। शुक्रवार को नियम थोड़ा अलग है। सुबह बता दें कि 6:30 से लेकर 9 बजे तक और दोपहर को 11 से 1 बजे तक भी भारी वाहन सड़क पर नहीं चल सकते। यह पहल इसलिए लागू किया गया है ताकि पीक टाइम में भारी और हल्के वाहनों के साथ साथ चलने से होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो सके। भारी वाहनों की धीमी रफ्तार अक्सर भीड़ बढ़ा देती है, इसलिए उन्हें तय समय पर रोकना जरूरी माना गया है।
साथ ही इस कदम का एक और मकसद है सड़कों को और पुलों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी वजन से होने वाले नुकसान से बचाना। लगातार भारी लोड से सड़कें जल्दी खराब होती है, इसलिए ऐसे नियम उनकी उम्र बढ़ाने में मदद करते हैं। अब बता दें कि अबू धाबी में रोड सेफ्टी कुछ रूल्स है। 2025 के जो रोड सेफ्टी रूल्स है उसकी बात करें तो अबू धाबी ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नियम बनाए हैं, जिनका मकसद ट्रैफिक कम करना है, दुर्घटनाओं को रोकना है, हर ड्राइवर और पैदल यात्री की सुरक्षा बढ़ाना है। ये नियम सामान्य रूप से सभी प्रकार के वाहनों और यात्रियों पर लागू होता है। पहला है स्पीड लिमिट का सख्त पालन करना, लेन डिसिप्लिन जरूरी है, मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित है, सीट बेल्ट सभी के लिए अनिवार्य है, पैदल यात्रियों के लिए नियम है, भारी वाहनों के लिए खास नियम है, यानी कि भारी वाहनों के लिए खास समय और रूट तय है, ओवरलोडिंग पर पूरी तरह पाबंदी है, स्कूल बस के लिए अलग नियम है, गाड़ी में बच्चों की सुरक्षा के नियम है, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आगे की सीट पर बिठाना मना है। रैसल खैमा में बनेगा वीवीआईपी टर्मिनल, पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। रैसल खैमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब एक नया वीवीआईपी टर्मिनल और प्राइवेट जेट हैंगर बनाने जा रहा है ताकि अमीर यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके, खासकर उन लोगों को जो अमीरात के बीच रिजॉर्ट और 3.9 अरब डॉलर के वयन अल मरजान आइलैंड जा रहे हैं। यह दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड गेमिंग रिजॉर्ट होगा जो 2027 की शुरुआत में खुलने वाला है। बता दें कि यह प्रोजेक्ट दुबई एयर शो में फैल्कॉन एग्जीक्यूटिव एविएशन यानी कि एलेक्स ग्रुप इन्वेस्टमेंट के साथ साझेदारी में घोषित किया गया। सहमति के अनुसार फैल्कॉन एक नया फिक्स्ड बेस्ड ऑपरेशन विकसित और संचालित करेगा। जी हां, इसमें 1500 स्क्वायर मीटर का वीवीआईपी टर्मिनल, 8000 स्क्वायर मीटर का मल्टीपर्पज हैंगर और 9000 स्क्वायर मीटर का एप्रॉन व एयरक्राफ्ट पार्किंग क्षेत्र शामिल होगा। एयरपोर्ट का कहना है कि यह विकास रैसल खैमा की एविएशन और टूरिज्म ग्रोथ प्लान को मजबूती देगा। आप बता दें कि यह लोकेशन अमीरात के मुख्य बीच फ्रंट डेस्टिनेशन और आने वाले बड़े गेमिंग रिजॉर्ट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, जिससे हाई एंड ट्रैवलर्स को फटाफट और प्रीमियम सेवा मिल सकेगी। वीवीआईपी टर्मिनल में एक रॉयल लाउंज, 4 वीवीआईपी लाउंज और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी एरिया शामिल होंगे। एयर साइड सुविधाओं में बता दें कि हेलीपैड, पर्याप्त एयरक्राफ्ट पार्किंग और आने वाले समय की वर्टिकल मोबिलिटी तकनीक के लिए अलग से निर्धारित जगह भी होगी। तैयार किया जा रहा है बता दें सबसे बड़ा हैंगर कई तरह के प्राइवेट जेट्स को सपोर्ट करेगा और जिनमें अल्ट्रा लॉन्ग रेंज जेट भी शामिल है। इसके साथ ही यहाँ जेट्स की मेंटेनेंस और ऑपरेशंस की भी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। रैसल खैमा बता दें कि सिविल एविएशन विभाग और रैक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेयरमैन शेख सालिम बिन सुल्तान बिन साकर अल कासिमी ने कहा है कि यह नई सुविधा अमीरात की एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती बनाएगी और हाई वैल्यू विजिटर्स, निवेशकों और पार्टनर्स का स्वागत करने की क्षमता बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि यह प्रोजेक्ट उन्नत तकनीक और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन के जरिए अमीरात के लंबे समय के टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स को भी सपोर्ट करता है। अब बता दें कि एलेक्स ग्रुप इन्वेस्टमेंट के संस्थापक और चेयरमैन सुल्तान राशिद अब्दुल्ला राशिद अल शैनी ने कहा है कि यह विस्तार उनकी कंपनी की उस योजना के अनुरूप है जिसके तहत पूरे यूएई में प्राइवेट एविएशन सेवाओं को और उन्नत बनाना है। उन्होंने बताया है कि रैसल खैमा का यह नया प्रोजेक्ट दुबई अल मखतूम वीआईपी टर्मिनल पर उसकी मौजूदा सेवाओं को भी मजबूत करता है और दोनों ऑपरेशंस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करता है। बता दें कि यह नई सुविधा लीड गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार बनाई जा रही है, जिसमें 35% ऊर्जा जरूरतें सोलर पावर से पूरी होंगी। एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाले सभी ग्राउंड सपोर्ट उपकरण पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होंगे और यहाँ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग भी संभव बनाया जाएगा। निर्माण का समय बता दें लगभग 15 महीने तय किया गया है और इसका उद्घाटन 2027 की पहली तिमाही में होने की फिलहाल योजना है। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।